हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी था आपका। तो कल 7:45 पे हालांकि नया पीसीआर आएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो 0.788 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखेंगे तो 1.27 वाला जो कि न्यूट्रल जोन में पहुंच गया था, वो फिर से 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया वेक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, मार्केट में आज सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 12 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे तो 584 तक निफ्टी आपका पहुंचा जरूर था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा लो बनाया। मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 386 के आसपास क्लोज हुआ, मतलब 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स बढ़ने की जगह कम हुआ है। दैट मीन्स मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं बची, मार्केट के पास यहाँ से और बहुत ज्यादा गिरने की जगह है नहीं, ये यही इंडिकेट कर रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको क्लियरली यही देखने को मिलेगा कि अभी तक हालांकि आज एक्सपायरी थी तो पूरे डेटा आए नहीं है, फिर भी जो कैश मार्केट के डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1524 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज कैश मार्केट में पॉजिटिव है और डीआईज उसके सामने 5796 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो देखिए, अब नेट सेल्स में एफआईज बचे हैं 11,183 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने नेट परचेज में आपके डीआईज आ चुके हैं 16,327 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कल तक जहां पे आपके टोटल मार्केट का डेटा नेगेटिव साइड पे था 2,700 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड, वो अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 5,100 के अराउंड अब अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव आ गया है। मतलब मार्केट में अब 5,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की ओवरऑल बाइंग चल रही है। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिविटी ही आपको देखने को मिलेगी। पूरा यूएस मार्केट आपके सामने नेगेटिव है, डाउ जोन्स 91 पॉइंट्स, एसएमपी 18, नैस्डैक 97 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट सिर्फ फुटसी आपका अगर आप देखेंगे तो 12 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, अदरवाइज कैक और डाइक सबके नेगेटिव ही है। एशियन मार्केट लगभग पॉजिटिव ही क्लोज हुए थे, लेकिन देखिए, मैं हमेशा आप लोग को यही समझाता हूँ कि एशियन और यूरोपियन मार्केट का इंपैक्ट एक बार इंट्राडे में मार्केट में पड़ जाता है, लेकिन यूएस मार्केट क्योंकि खुलता ही बिल्कुल अपोजिट टाइमिंग पे है, तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे ही आपको पड़ता हुआ दिखेगा। और अभी तो फिलहाल इनमें नेगेटिविटी ही दिख रही है। हालांकि लग रहा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट कर सकते हैं यूएस मार्केट, लेकिन अभी तो फिलहाल नेगेटिव है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक है, इंडिया विक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफआईज का डेटा भी पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। आज क्या हुआ इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। कि देखिए, हमारे बहुत क्लियर से टारगेट से कि 500 के ऊपर अगर मार्केट खुलने के बाद टिकेगा तो 550 से 590 के टारगेट से बाइंग करेंगे। ठीक है, और अगर 500 ब्रेक होगा तो नीचे हम शॉर्ट करेंगे 450 से 410 के टारगेट्स के लिए। चलिए, सबसे पहले 5 मिनट्स में मैं आपको दिखा देता हूं कि आज मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, यहां मार्केट आपका खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल ने 509 का लो बना दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही आपके पास यहाँ पे अगर ये लेवल क्या आ रहा है, देखिए 500 के आसपास से आपको बाइंग करना था। 500 के आसपास से अगर आपने बाइंग किया होगा तो ऊपर 584 तक का हाई था। ठीक है, तो 590 के 550 से 590 के हमारे टारगेट से तो लगभग उस टारगेट तक पहुंचा। आफ्टर दैट यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो कायदे से तो अगर किसी ने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया होगा तो उन्हें क्या करना था कि 500 के आसपास से बाइंग करना था, ऊपर 590 तक के टारगेट से, और 500 के बिलो शॉर्ट करना था। लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको ये 10, 20, 50, 100, 200 ईएमएस के बारे में समझा रखा है कि जब मार्केट आपका लगातार 3 रेड कैंडल या फिर 3 ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक करती है आपके 10 ईएमए को, तब आप क्या करेंगे, आप बाइंग करेंगे। और जब 3 रेड कैंडल ब्रेक करती है नीचे की तरफ 10 ईएमए को, तब आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली 10 ईएमए का जो लेवल था, ये फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, सेकंड कैंडल नेगेटिव, थर्ड कैंडल नेगेटिव, तो यहां से कायदे से आपको शॉर्ट करना चाहिए था क्योंकि तीनों कैंडल नेगेटिव थी। और चलिए, अगर इसको भी कंसीडर नहीं करते आप तो भी देखिए, इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया 10 ईएमए के, इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, इसने भी नीचे क्लोज किया, तो यहाँ कहीं से आपको शॉर्ट करना था। लेवल आता है 540 का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने रिगेन नहीं किया। इस कैंडल ने रिगेन किया, ये नेगेटिव कैंडल, और फिर इसने फिर ये नीचे आ गया, तो फिर आपको नीचे की तरफ बढ़िया एक टारगेट बनता क्योंकि एंड ऑफ द डे इंट्राडे में हमें अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है।
तो देखिए यहाँ पे टारगेट क्या बन जाता है आपका नीचे की तरफ 369 के आसपास का लो है। एंड ऑफ द डे तो हमें पोजीशन काटनी होती है, तो भी अगर 380 के आसपास भी आपने बुक किया होता 540 से लेके, तो भी आपको अच्छा खासा 160 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो जाता। किसी ने चलिए कोई टेक्निकल भी फॉलो नहीं किया, कुछ फॉलो नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो देखा था, उसको क्या पता था कि 500 के आसपास से बाइंग करनी है। अगर 500 का लेवल मार्केट खुलने के बाद नहीं तोड़ता तो यहाँ आपको एक अटेम्प्ट मिला, आपने बाई किया, फिर 500 के बिलो आपको शॉर्ट करना था। आपके टारगेट 450 से 410 के थे, तो ऊपर आपको 80 पॉइंट्स और नीचे आपको 90 पॉइंट्स। 500 के बिलो भी अगर आपने शॉर्ट किया तो नीचे लो तो मार्केट ने हालांकि 369 तक का बनाया था, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट किया होता 500 के बिलो भी, 410 पे भी बुक किया होता, तो भी 90 पॉइंट्स उसको मिलते। तो यानी कि 170 पॉइंट्स तक का उसको प्रॉफिट आज मार्केट में होता, बोथ साइड्स मिला के। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन सकता है मार्केट में। चलिए सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ निफ्टी का। तो अब देखिए 400 के लेवल पे ऑलमोस्ट 1 करोड़, सॉरी ये 24 अगस्त का है, 31 अगस्त, अब हम मंथली एक्सपायरी में आ गए। तो 19,500 ही मेक और ब्रेक लेवल बचा है मार्केट का, जहां पे 1 करोड़ 18 लाख कॉल राइटर्स है और 56 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, नीचे की तरफ 400 पे बराबरी का मामला चल रहा है, क्योंकि 400 के जस्ट नीचे ही 386 पे हमने क्लोजिंग किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पुट राइटर 58 लाख खड़े हैं, जिसके सामने कॉल राइटर्स हैं 56 लाख आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल हो गया 400 का। नीचे सपोर्ट कहाँ आएगा? 300 पे सपोर्ट आएगा, जहां पे आपका 18 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 46 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो कल की जो रेंज है, इसी रेंज में कल का मार्केट रहने वाला है, 300 से लेके 500 की रेंज में। ठीक है, निफ्टी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। अभी हमने क्या देखा कि ग्लोबल मार्केट में हमें एक नेगेटिविटी तो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कल की ओपनिंग रेंज की। देखिए बहुत बड़ी कोई गिरावट ना भी देखने को मिले तो भी थोड़ी बहुत मतलब ठीक है। देखिए 386 पे आपका मार्केट क्लोज किया है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं भी देखने को मिलेगी, तो भी एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स की गिरावट तो देखने को मिलेगी ओपनिंग में। तो कल की ओपनिंग रेंज जो आपकी रहेगी 19,300 से लेके 350। ठीक है, यही आपकी कल की ओपनिंग रेंज रहने वाली है निफ्टी में। करना क्या है, क्योंकि देखिए एफआईज का डेटा पॉजिटिव साइड पे है, तो मार्केट खुलने के बाद आपको बहुत ज्यादा मौके नहीं देगा डाउन साइड पे। और ऊपर से 31 अगस्त की एक्सपायरी में जो हमने देखा, क्या देखा देखने को मिला हमें कि आपका लगभग 300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी खड़ा है। तो कल के लिए मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस रेंज में अगर मार्केट आपका खुलता है तो फर्स्ट लॉट आप बाई करेंगे 350 से। ठीक है, 350 से फर्स्ट लॉट आप बाई करेंगे, या तो फिर अगर खुलने के बाद मार्केट सीधा 300 पे ही आ गया, सपोज खुल ही जाता है, या एक काम करते रहो कि बेस्ट कंफ्यूज मत होइए, सबसे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझिए कि 19,300 का लेवल, इसी को लेके चलिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एक ही लॉट लेना है हमें, तो क्या करें, तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि 19,300 के लेवल पे ही ध्यान रखिए मार्केट खुलने के बाद। अब देखिए बात को समझिएगा क्या करना है। 3-5 मिनट की कैंडल अगर आपका 300 के ऊपर क्लोज करे, कहीं भी हो सकता है वो क्लोज, 310 हो सकता है, 320 हो सकता है, 330 भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही लो है और यहीं पे आपको खरीदना है? ये आपको आप कैसे पता लगाएंगे कि 310 पे लो बन गया, या 320 पे लो बन गया, या 330 पे लो बन गया? क्योंकि 300 पे तो बेस है, तो आपको अल्टीमेटली बाई कहाँ पे करना है, ये है सबका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि सपोज जैसे मार्केट खुला, फर्स्ट कैंडल बनी, ये सपोज आपकी 300 की लाइन है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी, इसका लो बना आपका 310 के राउंड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 320 का भी लेवल हो सकता है। सेकेंड कैंडल भी 310 का ही लो बनाया। ठीक है, देखिए उसकी बॉडी हो सकता है कि नीचे जाए, लेकिन कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस 300 के ऊपर होना चाहिए।
सो ठीक है, 310 के ऊपर 310 की लाइन है। सपोज फर्स्ट कैंडल ने लो बनाया 310 का, जिसकी बॉडी ने कहा क्लोज किया 310 के लेवल पे। सेकंड कैंडल ने लो जरूर बनाया 300 तक का, लेकिन उसकी बॉडी की क्लोजिंग 310 की होनी चाहिए। सेम थर्ड कैंडल का भी यही है कि भले ही ये ऊपर निकल गया हो, मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया हो इसने, लेकिन बॉडी उसकी 310 के आसपास ही क्लोज होनी चाहिए। डिफरेंस कितना रह सकता है? 5 to 10 पॉइंट्स का, उससे ज्यादा का। तब आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे कि 310 पे मार्केट ने कहीं ना कहीं बेस बना लिया है, और तब आपको यहीं से क्या करना है? बाइंग स्टार्ट करनी। अब ये लेवल सेम ये 330 का भी हो सकता है, 340 का भी हो सकता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको कि तीनों कैंडल 340 के ऊपर ही क्लोज करे, भले ऊपर जाने के बाद नीचे आए, या फिर नीचे जाने के बाद ऊपर आए, या तो सेम उसी लेवल पे रहे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो है तीनों कैंडल का 340 के ऊपर ही होना चाहिए। ये लेवल कुछ भी हो सकता है, ये लेवल वेरिएबल हो सकता है, ये 310 भी हो सकता है, 320 भी हो सकता है, 330 भी हो सकता है, ठीक है। 300 से 350 के किसी भी रेंज में मार्केट एक बार आए तो आपको क्या करना है? आपको बाई करना है। क्या देखना है कि तीनों कैंडल 300 के आसपास इनमें से किसी भी पॉइंट पे क्लोज करे, ऊपर नीचे नहीं। सपोज इस कैंडल ने 310 का लो बनाया और इसने इस कैंडल ने 300 के नीचे इसकी बॉडी आ गई, तो क्या करेंगे? तो फिर आप वेट करेंगे 300 के लेवल का। फिर जब 3-5 मिनट की कैंडल 300 के लेवल को होल्ड कर लेगी, इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी, तब आप सिर्फ क्या करेंगे? बाइंग लेके चलेंगे। वैसे भी देखिए 300 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये चार्ट पे भी मैंने आपको समझा रखा है कि लगातार यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन 300 का लेवल ब्रेक नहीं किया है। दैट मीन्स 300 1 2 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टेक्निकल चार्ट में आपको समझ में आ रहा है स्ट्रेंड लाइन के थ्रू। दूसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट प्रीव्यू भी हमने क्या देखा 31 अगस्त में, जो सपोर्ट खड़ा है 46 लाख, क्योंकि पुट राइटर्स है, इसके सामने सिर्फ 18 लाख कॉल राइटर्स है, तो इसलिए 300 का लेवल इतना इजीली टूटेगा नहीं, ये आपके लिए बाइंग रेंज ही है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए ध्यान से। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं 19,300 कि जितना पास मिलेगा, और 3-5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम बाइंग करेंगे। या तो मार्केट खुले 300 के आसपास सपोर्ट ले, तो इस रेंज में फिर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या बनेंगे? क्योंकि 400 हमने अभी भी क्या देखा, मेक और ब्रेक लेवल है, अभी भी पुट राइटर्स वहां ज्यादा है, लेकिन जब 300 तक मार्केट आएगा तो सिचुएशन थोड़ी चेंज होती हुई दिखेगी, लेकिन फिर भी जो टारगेट बनेंगे आपके 19,380 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, 19,450 का सेकंड टारगेट बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि 300 से आप बाइंग कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 19,250 का। देखिए 300 मैंने आपको समझा दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। क्लोजिंग बेसिस ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में 256 253 तक भी मार्केट आया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जब तक 19,300 को मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक आपका सेल नहीं बनता है, और यहां से तो बिल्कुल नहीं बनता है 300 के आसपास। हाँ 400 450 500 के आसपास से जो मैं आपको 20% चांसेस पिछले 1-2 वीडियो में बता रहा था, उसके पीछे का रीजन वही था, लेकिन अब यहां से तो बिल्कुल नहीं बनता सेल, कोई चांस ही नहीं है 300 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट होल्ड करता है। हाँ ब्रेक कर दे उसके बाद नीचे के लेवल खुल सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं बनता है। तो फिर भी अगर किसी को सेल करना ही है तो अगर 300 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या तो मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे है 300 के और 300 पे रेजिस्टेंस लेने लगे, तो इस पॉइंट पे आप एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स मैं आपको दे देता हूं। 19,250 तक एक बार मार्केट आ सकता है, और अगर 19,250 पे यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 19,250 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, तब हम सेल कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड टारगेट बनेगा 19,210 का। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 250 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग,
क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 बार भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं देखिए मार्केट ने लो बनाया था 257 का, यहाँ पे लो था 253 का। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्लोज 300 के ऊपर किया, लेकिन मार्केट ने लो तो बनाया था। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 300 के नीचे अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, या तो 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है 300 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो सेल करेंगे। 250 का पहला टारगेट रहेगा और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या 250 के लेवल को मार्केट तोड़ रहा है। अगर 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ट्रेड करती है, इसके नीचे क्लोज करती है, तभी हम सेल अटेम्प्ट को कंटिन्यू रखेंगे 210 के टारगेट के लिए। अदरवाइज यहीं पे हम बुक करेंगे अगर नहीं तोड़ पाता तो, और यहाँ से डेफिनेटली क्या करेंगे बाई। सेल के केस में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि आप 300 के बिलो सेल कर रहे हैं तो 19,350 ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, लेवल्स आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। $19,380 का फर्स्ट टारगेट, 450 का सेकंड टारगेट है, नीचे की तरफ 19,250 से लेके 19,210। ठीक है, यही आपके लेवल्स रहेंगे कल के लिए निफ्टी में। 300 के आसपास मिलेगा। मैंने आपको लेवल भी समझा दिए, किसी भी पॉइंट पे 3-5 मिनट की कैंडल वाला जो मैंने आपको पोर्शन समझाया उस पर ध्यान रखिएगा, वहीं से आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। फर्स्ट टारगेट 380, सेकंड टारगेट 450, स्टॉप लॉस 250 का लेके चलेंगे। सेल के केस में अगर 300 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, या तो मार्केट खुलने के बाद 300 के नीचे आता है और बार बार 300 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, तो ही हम 300 के बिलो शॉर्ट करेंगे। 250 का फर्स्ट टारगेट होगा और 250 पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 250 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल निकल के ट्रेड करती है या तो क्लोज करती है, तो ही हम 250 के बिलो सेल को कंटिन्यू कर रखेंगे 210 के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज 250 पे हम बुक भी करेंगे उस सेल को और वहां से बिल्कुल बाई करेंगे। ठीक है, चलिए बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको देखिए 750 से 900 तक के टारगेट दिए थे एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी खुला 704 पे, खुलने के बाद लो बनाया था 610 के अराउंड का। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स में पहले ये दिखा देता हूं। ये देखिए बैंक निफ्टी 710 पे खुलने के बाद पहले कैंडल ने ही 613 का लो बना दिया था। सेम जैसा निफ्टी में हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में हुआ। मैंने आपको ये लाइन भी कल दिखाई थी, 930 तक का लेवल एग्जैक्टली बनता है। तो इस कैंडल ने एक बार कोशिश की, देखिए यहाँ पे आपको और समझ में आया क्लियर। 949 का कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई 933, इस कैंडल का हाई 940। विद इन 10 पॉइंट की रेंज में आपको 2 कैंडल का हाई मिला, तो कायदे से ये आपका डबल टॉप बना। डबल टॉप से आपको क्लियरली क्या करना था, जब इतने पास की वेरी नेक्स्ट कैंडल का ही सेम हाई है, डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट करना था। क्योंकि क्या देखने को मिल रहा है आपको कि इस लाइन को, ये जो लाइन है आपकी, मार्केट उसके ऊपर निकल के ट्रेड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपको अपने बाइंग को बुक भी करना था और फिर यहाँ से आपको शॉर्ट भी करना था। तो ये लेवल आता है आपके शॉर्ट का एग्जैक्टली 921 का। किसी ने अगर ये पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि ये पैटर्न मैंने लगातार 5 से 6 वीडियो में आपको समझा रखा है, तो किसी ने अगर यहाँ से 920 से शॉर्ट किया होता तो फिर तो उसको तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि मार्केट ने फिर लो बनाया था 433 का। हमारी इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे हमें काटनी है। तो जब मार्केट ने यहाँ कहीं अटेम्प्ट किया होगा 490 पे भी, तो भी अगर आपने बुक किया होगा तो भी एटलीस्ट आपका 920 से 490, 500 मान लेते हैं, 410 पॉइंट तक का प्रॉफिट, तो 430 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो हुआ होगा। और किसी ने चलिए ये वाले पैटर्न को अगर अप्लाई नहीं किया होगा, तो ये आपको एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है 846 की। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, या फिर जब 3 कंसेक्यूटिव, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर चलिए इसको भी अगर आप नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कैंडल ने जब इस 10 EMA को ब्रेक किया लगातार, तो ये लेवल क्या आता है 840। वहां से भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने मार्केट को रिगेन नहीं किया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने मार्केट 10 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं किया। तो फिर आपको शॉर्ट करना था। एंड ऑफ द डे हमारी इंट्राडे पोजीशन थी, पोजीशन आपको काटना था। 840 से भी अगर आपने शॉर्ट किया होता और 490 पे भी बुक किया होता या 500 पे भी किया होता, तो भी एटलीस्ट 340 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो आपको बैंक निफ्टी में मिलता ही मिलता। सेल साइड पे, बाइंग साइड का किसी का मोमेंटम हो सकता है छूट गया हो,
नहीं छूटा तो बहुत अच्छी बात है। 650 से भी अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो भी ऊपर की तरफ 900 तक के हमारे टारगेट्स थे, आराम से आपको 250 पॉइंट्स मिले होंगे। तो 250 और 350 आराम से आपका हो जाता है 600 पॉइंट्स, अगर सिर्फ ये ईएमएस वाले पैटर्न को आपने फॉलो किया था तो। और अगर किसी ने ऊपर से किया होता तो फिर तो उसको आराम से 430 और 250, दैट मीन्स लगभग 680 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में होता बोथ साइड्स पे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। देखिए बैंक निफ्टी क्लोज कहां किया है इस बात को समझिएगा। 44,496 के लेवल पे आपका बैंक निफ्टी क्लोज किया है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए अब यही मेक और ब्रेक लेवल है 44,500। 17 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 16 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। लेकिन क्योंकि निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, तो उस केस में बैंक निफ्टी भी आपका हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खुले। और देखिए मेजरली कोई यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, 5 लाख 2 लाख 6 लाख ये कोई सपोर्ट नहीं होता। कल मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, जो मेजर सपोर्ट है वो 44,000 पे है। सेम ऊपर अगर बात करें तो ये 9-10 लाख का रेजिस्टेंस नहीं बनता। तो करना क्या है बैंक निफ्टी में, देखिए कल तो ये 1000 पॉइंट की रेंज ही देखने को मिल रही है ढंग से कि 44,000 सपोर्ट का काम कर रहा है, 45,000 आपके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, और मेक और ब्रेक लेवल है 44,500, अभी तो यही देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कल क्या करना है इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज की बात करते हैं। तो अगर सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि 30-40 पॉइंट्स निफ्टी आपका नेगेटिव खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट 150 पॉइंट्स मान के चलते हैं। तो 496 वाला आपका बैंक निफ्टी 44,350 की रेंज आती है। 44,350 या इसको 300 से 44,350 की रेंज मान लेते हैं। ये आपकी ओपनिंग रेंज। ठीक है, इस रेंज में कल आपका बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। तो करना क्या है आपको, सपोज ये लाइन है आपकी 44,350 की। ठीक है, देखिए अब तो 500 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आपका जाएगा तो वहां पे कॉल राइटर्स आ जाएंगे, जो कि फिर कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर ना निकलने दे। लेकिन कल फर्स्ट डे है एक्सपायरी का, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम रहने वाला है नहीं, मार्केट आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसलिए कल के मार्केट में थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे। मार्केट को बाई कब करना है और बहुत एग्रेसिव टारगेट्स के लिए बाई या सेल नहीं करेंगे, वो भी ध्यान में रखिएगा, भले ही मोमेंटम आ जाए। मैं आपको यही समझाता हूँ, देखिए मार्केट में एंड ऑफ द डे पैसा घर आए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी दिन बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा लेकिन हमारा छूट जाएगा क्योंकि हमारे टारगेट छोटे रहेंगे, वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप प्रॉफिट लेके घर आएंगे, क्योंकि हमें रोज पैसा बनाना है। अगर एक ही दिन आपको पैसा बनाना है तो अगर ऐसा करने आप बैठेंगे तो हाँ 10 में से 1 या 2 दिन आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन बाकी बचे हुए 8 दिन में थोड़ा थोड़ा करके आप वही पूरा पैसा 2 दिन का गवा देंगे। तो इसलिए उससे बेटर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन में पैसा लेके जाए रोज घर पे। तो फिर एंड ऑफ द 10th डे आप यही देखेंगे कि एक अच्छा खासा पैसा घर पे आया है। ठीक है, तो देखिए बाइंग कब करना है, अगर वही सेम चीज मार्केट खुलने के बाद अगर 350 के लेवल को होल्ड करता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो एक तो यहां से बाइंग करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल आपके 44,350 के लेवल को होल्ड करती है, नीचे की तरफ इसको ब्रेक नहीं करती कोई भी कैंडल, तभी बाइंग करेंगे। टारगेट्स क्या रखेंगे, टारगेट्स आपके बनेंगे कल के लिए 44,500 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, क्योंकि 500 ही मेक और ब्रेक लेवल है। 500 का लेवल अगर मार्केट ने एक बार पार किया तो देखिए नीचे खुलने के कारण कॉल राइटर जमा हो जाएंगे तेजी से, लेकिन जब फिर 500 का लेवल मार्केट पार करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, जिसका मिनिमम टारगेट 700 तक का बनता है, लेकिन सेफ एंड सिक्योर मैं आपको 650 तक का ही दे रहा हूँ। 44,500 से 44,650 के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 44,190 का। क्लियर है? अब सेल कब करना है,
हमने क्या देखा कि 44,000 नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो सेल तब करेंगे जब मार्केट या तो खुलने के बाद नीचे आए और 350 पे रेजिस्टेंस फेस करने लगे, तो इस पॉइंट पे सेल करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल अगर 350 के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो ही हम सेल अटेम्प्ट लेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे इसके? टारगेट बनेंगे 44,200 का फर्स्ट टारगेट, 44,050 का सेकंड टारगेट, क्योंकि 44,000 पे सपोर्ट हमने अभी अभी देखा ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में। स्टॉप लॉस रखेंगे 44,510 का। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। 300 से 350 की रेंज है बैंक निफ्टी की ओपनिंग की। अगर मार्केट 350 को नहीं ब्रेक करता, यहीं पे सपोर्ट लेता है, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो हम क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। टारगेट्स रहेंगे 44,500 से 650 के, स्टॉप लॉस रहेगा 44,190 का। सेल कब करना है? अगर 350 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, या तो मार्केट 350 पे एक बार नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने में रेजिस्टेंस फेस करने लगे, तो ही सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट 44,200 से लेके 44,050 और स्टॉप लॉस 44,510 का रहेगा। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, बाकी लेवल्स में मैं आपको मार्क कर देता हूं। $200 से 44,050 डाउन साइड आपका रहने वाला है लेवल, अप साइड 44,500 से लेके 44,650। क्लियर है? चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।